प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सालोम। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके ऊपर, आपके परिवार के साथ बहुत आयत से होता रहे। मैं आप सब लोगों के साथ उत्साहित हूँ प्रभु के वचन को साझा करने के लिए, और हम बड़े ही आदरपूर्वक इस पद को पढ़े और प्रभु का वचन आज हमारे लिए एक स्पष्टता से एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहता है। और जो हम आज जो भाग पढ़ेंगे इब्रानियों 4 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 पद तक हम उस भाग को देखेंगे कि आज प्रभु यीशु मसीह का जो दिव्य वचन है, जीवित वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, वो आज आपके लिए और मेरे लिए क्या कहना चाहता है। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु यीशु मसीह आज हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देने को चाह रहा है। हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक, वो कौन है? वो यीशु मसीह है। महायाजक का काम क्या होता है? महायाजक, यदि आप पुराने नियम को पढ़ें, हम स्पष्टता से देखते हैं कि महायाजक का काम मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ होना, क्योंकि महापवित्र स्थान में आम जनमानस प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि वो प्रवेश करता है वो वहीं पे मर जाता है। कई बार यहाँ तक कि याजक लोग भी मर जाते थे वहां पर, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। इसलिए परमेश्वर ने एक मध्यस्थ, एक बिचवई बनाया जो परमेश्वर और इंसान के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करे। महायाजक मंदिर में सेवा करता है, साल में एक बार प्रवेश करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आज अपने विषय में स्पष्टता से कह रहा है कि वो कैसा है, एक बड़ा महायाजक जो स्वर्ग में होकर गया है। यहाँ पर जो लेखक है वो स्पष्टता कह रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो हमारा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। हमारा बड़ा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। तो अब हम क्या करें? जब हमारा बड़ा महायाजक यीशु मसीह है, तो अब हमारी क्या प्रतिक्रिया है? तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हम अपने कन्फेस को, हम अपने अंगीकार को क्या करें? दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सका, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। उस महायाजक में और संसार के महायाजक में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे समान दुख ना सहा। बहुत लोगों को लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर था, इसलिए उसे कोई दुख नहीं हुआ, उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। परंतु मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का देह धारण पूर्ण मनुष्य रूप में था, मनुष्य प्रवृत्ति में था, मनुष्य सोच में था, मनुष्य मन में था। हर चीज पूरी रीति से वो मनुष्यत्व में उतर आया। वह सब बातों में परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। ये वो महायाजक की सबसे अलग चरित्र है कि वो हम सब बातों में, हम जिन बातों में संघर्ष करते, जिन बातों में हम अपने जीवन को झेलते हैं, उन चीज़ों में भी परमेश्वर सब बातों में परखा गया
और क्या खास बात है उसमें, वो तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो। हम क्या करें, उस अनुग्रह के सिंहासन पर के निकट कैसे चले, हिया बांध कर, अपने हृदय को दृढ़ करके, अपने विवेक को शुद्ध करके हम क्या करें, हिया बांध कर चले। कहाँ चले? अनुग्रह के सिंहासन के सामने। हम पर दया हो, हम पर क्या हो? दया हो। इसलिए चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय क्या है, हमारी सहायता करे। हम वो अनुग्रह पाए परमेश्वर से जो आवश्यकता के समय हमारी क्या करे, सहायता करे। जब मुझे जरूरत हो सहायता की, प्रभु मेरी सहायता करेगा। वो अनुग्रह हम पाए जो हमारी सहायता करे आवश्यकता के समय। यह अनुग्रह हम कहाँ से पाएंगे? जब हम उस सिंहासन के सामने हिया बांध कर, दृढ़ होकर हम उस सिंहासन के पास आएंगे, तब हम पे दया हो। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय